बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ। और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि आज हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की मिसालों को और एप्लीकेशंस कहते हैं इस्तेमालात को, यानी कि आज हम देखेंगे सेंट्रीपिटल की कौन कौन सी मिसालें हैं और सेंट्रीपिटल कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, सबसे पहले जी हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की मिसालों को देखते हैं। बच्चों आपकी बुक में ना पांच पांच तकरीबन सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल्स दी गई हैं। लेकिन वैसे तो बेशुमार बेशुमार एग्जांपल हैं जिनको आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हीं एग्जांपल को डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक का हिस्सा है, जो आपकी बुक का सिलेबस के अंदर हैं, तो हम उनको देखेंगे। अच्छा बच्चों, सबसे पहली जो एग्जांपल दी गई है ना आपकी बुक के अंदर वो ये है कि बुक वाला ये कहता है, सबसे पहली एग्जांपल पहले पॉइंट के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल में जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आप ना एक रस्सी लें, रस्सी स्ट्रिंग लें आप एक, और आप जानते हैं कि रस्सी के दो सिरे होते हैं, दो एंड होते हैं। एक एंड पे आप एक बाल बांध दें और दूसरे एंड से रस्सी को आप हाथ में पकड़ लें और फिर उस बाल को जब रस्सी की मदद से आप ना उस बाल को एक हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर घुमाएं। ठीक है बच्चों। तो फिर बाल क्या करेगी, बाल उस सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना शुरू कर देगी। अच्छा, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स वाले लेक्चर में, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देखें, फिर ये आपको इस लेक्चर की अच्छी तरीके से समझ आएगी। उस सेंट्रीपिटल फोर्स वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉडी जब सर्कल के अंदर मूव करती है तो उसे सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करने के लिए हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरत होती है। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में सेंट्रीपिटल फोर्स वाले लेक्चर में एक पॉइंट लिखा था कि विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स द सर्कुलर मोशन इज इम्पॉसिबल, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बगैर सर्कुलर मोशन मुमकिन ही नहीं है। तो जब ये बाल सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रही है तो इसे भी तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है ना, जब भी तो ये एक सर्कल पाथ के ऊपर मूव करेगी। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगी, उसका वो ये बताना चाहता है। तो मैं ना इसको मजीद बैकग्राउंड के साथ बनाकर आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखें, बुक वाला कहता ये है कि आपके पास ना देखिए ये एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग, एक एंड ये है, एक एंड ये है। एक एंड के ऊपर ना आप बाल को बांध दें, ये ले मैंने बाल बांध दी। ठीक है बच्चों, एक आपके पास स्ट्रिंग थी, एक एंड पे आपने उसको बाल बांध दी और दूसरे एंड से आपने उसको हाथ से पकड़ लिया। अब इस बाल को इस रस्सी की मदद से ना ऐसे एक हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर घुमाएं। ठीक है, देखिए जी, इसको जब आप जैसे ही रस्सी से पकड़ के इसको घुमाएंगे तो ये इस तरह से घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से घूमेगा, देखें ये इस तरह से ऐसे घूमेगा। ठीक है बच्चों, जैसे ही आप इसको पकड़कर घुमाएंगे ना तो ये इस तरह से ऐसे घूमेगा सर्कुलर पाथ के अंदर, ये बाल ऐसे घूमेगी। अच्छा बच्चों, जब ये सर्कुलर पाथ के अंदर ऐसे मूव करेगी, वैसे तो ये अपने जब बच्चों कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है उसके पास दोनों वेलोसिटी होती है, उसके पास लीनियर वेलोसिटी भी होती है और एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। अगर हमारे पास बच्चों इसके ऊपर देखें, इस बाल के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स ना लगे तो ये बाल तो अपनी लीनियर वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट पाथ के ऊपर ही मूव कर जाएगी। देखें, अगर इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स ना लगे ये अपनी लीनियर वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट पाथ पर मूव कर जाएगी। अच्छा बच्चों, जब इसके ऊपर ना सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, यहाँ इसे सेंटर की तरफ खींचती है, सर्कल के सेंटर की तरफ खींचती है इस बाल को, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों इस बाल के स्ट्रेट पाथ को इस सर्कुलर पाथ के अंदर बेंड कर देती है। अब वो कहता है कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगी है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगी है वो कहाँ से आई है, कहाँ से आई है वो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चों यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगी है वो रस्सी के अंदर मौजूद टेंशन की फोर्स ने मुहैया की है इस बाल के लिए। सेंट्रीपिटल फोर्स रस्सी के अंदर मौजूद टेंशन की फोर्स ने मुहैया की है, यानी कि यहाँ पर जो बच्चों रस्सी के अंदर टेंशन की फोर्स मौजूद है ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। ठीक है बच्चों, देखें जैसे ही बाल यहाँ से मूव करते करते फिर इस पॉइंट पर आ गई, यहाँ इस पॉइंट पर आएगी बच्चों, फिर से ये बाल क्या करेगी, ये बाल मूव करना चाहेगी अपने इसे स्ट्रेट पाथ के ऊपर अपने लीनियर वेलोसिटी के साथ इस तरह से, लेकिन फिर से
यहाँ पर इसके ऊपर एक फोर्स फिर एक्ट करेगी और इसे सर्कल के सेंटर की तरफ खींचेगी बच्चों। यहाँ इस तरफ खींचेगी सर्कल के सेंटर की तरफ, और फिर से यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा इसे, यहाँ पर फिर से सेंट्रीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड की जाएगी, जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की फोर्स होगी। यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास एफ टी जो है, यानी कि टेंशन की फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। यानी कि रस्सी के अंदर मौजूद टेंशन की फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया कर रही है बाल को, ताकि वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर सके। ठीक है बच्चों। अच्छा, बाल फिर यहाँ से मूव करते करते जब इस पॉइंट पर आ जाएगी बच्चों, इस पॉइंट के ऊपर आ गई, मिसाल के तौर पर इस पॉइंट पर आ गई, फिर से इस स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करना चाहिए ऐसे अपनी वेलोसिटी के साथ, लीनियर वेलोसिटी के साथ। अच्छा बच्चों, फिर इसके ऊपर ना एक फोर्स एक्ट करती है, इसे सेंटर के सर्कल की तरफ खींचती है, जो कि हमारे पास टेंशन की फोर्स है, जो कि काम कर रही है किसका बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है यहाँ पर। ठीक है बच्चों। फिर ये टेंशन की फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है, फिर से इस बाल के जो स्ट्रेट पाथ है इसको बेंड कर देगी एक सर्कुलर पाथ के अंदर। ठीक है बच्चों। जैसे ही बाल बच्चों फिर यहाँ से मूव करते करते इस पॉइंट पर आएगी, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आ गई बाल, फिर से बच्चों ये अपने स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करना चाहती है लीनियर वेलोसिटी के साथ, लेकिन फिर से इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है बच्चों। और वो फोर्स कौन सी होती है जी, और देखेंगे टेंशन की फोर्स होती है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। इस बाल के स्ट्रेट पाथ को, इस बाल के देखिए स्ट्रेट पाथ था, इसको बेंड कर देती है सर्कुलर पाथ के अंदर। और बच्चों फिर ये क्या करती है, यहाँ पर टेंशन की फोर्स जो है यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का किरदार अदा कर रही है। ठीक है बच्चों। ये था आपका पहला पॉइंट एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है बच्चों। यानी कि हमेशा जब भी कोई बॉडी, कहना ये चाहता है कि हमेशा जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर लगती ही लगती है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मुख्तलिफ चीजों से लगती है। जैसे कि यहाँ पर देखें, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, बाल के ऊपर जब रस्सी से बांधकर हम बाल को घुमाते हैं तो जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की फोर्स होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। अब अगली जो उसने एग्जांपल दी है ना बच्चों, वहां पर भी वहां पर ना एक बस जब टर्न लेती है, यानी कि अपना मोड़ लेती है, मोड़ काटती है, तो वहां पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स उसको जरूरत होगी, लेकिन वहां तो रस्सी के अंदर टेंशन की फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम नहीं करेगी, वहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, लेकिन वहां कौन सी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। यानी कि डिफरेंट एग्जांपल में डिफरेंट चीजों से सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया की जा रही है। तो ये थी हमारे पास पहली एग्जांपल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी, पहली एग्जांपल थी। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं बच्चों, ये दूसरी एग्जांपल आ गई। तो ये इसकी ना रीडिंग आप बुक से खुद कर लीजिएगा, बाकी मैंने समझा आपको सारा दिया है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल क्या है, दूसरी एग्जांपल में वो कहता है कि जब एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो जा रही है जमीन के ऊपर, यानी कि रोड के ऊपर जा रही है। सपोज कर ले यहाँ पे एक कार है, वो रोड के ऊपर जा रही है और उसे ना टर्न लेना है, यानी कि मोड़ काटना है। तो यानी कि मोड़ क्या होता है, मोड़ भी एक सर्कुलर पाथ ही होता है ना, सर्कुलर पाथ, यानी कि उसने ऐसे समझे कि सर्कुलर पाथ के ऊपर उसने मूव करना है, मोड़ काटना है। ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पर भी उसे मोड़ काटने के लिए, टर्न लेने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगी, देखें मैं फिर से यहाँ पर आपको समझाता हूँ। देखिए बच्चों, ये देखें, ये हमारे पास ना सपोज करेंगे एक रोड है। ठीक है बच्चों, रोड है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ना सपोज करते हैं ये मेरे हमारे पास एक कार थी। देखिए ये कार थी, ये ऐसे एक कार थी हमारे पास, ये जी एक कार है। ठीक है बच्चों, ये ले जी, ये सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक कार है। ठीक है बच्चों, ये एक गाड़ी थी हमारे पास, सपोज करें। ठीक है बच्चों, और ये मूव कर रही थी स्ट्रेट पाथ के अंदर, ऐसे स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव कर रही थी, ऐसे अपनी लीनियर मोशन के साथ जा रही थी, ये स्ट्रेट पाथ के ऊपर लीनियर वेलोसिटी के साथ ऐसे जा रही थी। लेकिन अचानक ना इसको मोड़ काटना पड़ जाता है, टर्न लेना पड़ जाता है, यानी कि ये इस तरह से टर्न लेती है। जैसे किसी भी आप बाजार के अंदर जाएं तो कोई मीनार बना होता है, उसके ऊपर गोल दायरा, गोल चक्कर काट के आते हैं, तो वही यहाँ पर बात बता रहा है कि सपोज करें कोई ऑब्जेक्ट यानी कि गाड़ी है, कार है,
और स्ट्रेट पाथ से मूव करते आ रही थी, लेकिन उसे मोड़ लेना पड़ जाता है। तो यहाँ पर जब मोड़ काटेगी तो दरअसल ये एक सर्कुलर पाथ ही बना है ना, तो यहाँ पर भी तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन मुहैया करेगा? देखें बच्चों, जैसे ही ये कार यहाँ पर सर्कुलर पाथ में यानी कि टर्न लेगी, यहाँ पर जैसे ही ये गाड़ी आएगी, यहाँ पर जैसे ही गाड़ी ये आएगी तो इस यहाँ पर ना इस गाड़ी को सेंटर की तरफ एक फोर्स खींचेगी। और ये फोर्स कौन सी होगी? होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन आएगी कहां से? यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया करेगी इस गाड़ी को टर्न लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, देखिए एफ यानी कि एफ फोर्स बड़े कैपिटल एफ हमारे पास फोर्स और छोटा एफ मैंने फ्रिक्शन के लिखे रहा है। यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है यहाँ पर क्या काम करेगी? यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, जैसे ही ये गाड़ी यहाँ पर वैसे तो ये अपनी लीनियर वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने सेंट्रीपिटल फोर्स का काम किया और इस गाड़ी को सर्कुलर पाथ के अंदर इसको कायम रखा। ठीक है बच्चों। अच्छा, जैसे ही ये गाड़ी फिर यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आती है, इस पॉइंट के ऊपर गाड़ी आती है, फिर से स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करना चाहती है लीनियर वेलोसिटी के साथ, लेकिन यहाँ पर फिर से इसको सेंटर की तरफ फोर्स खींचती है एक, और वो फोर्स कौन सी होती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि किसका काम कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। ठीक है बच्चों। अच्छा, गाड़ी फिर मूव करते करते यहाँ पर आ गई, फिर से ये अपने स्ट्रेट पाथ के ऊपर लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर फिर से इसको सेंटर की तरफ खींचा किसने? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने, जो कि क्या काम कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। अच्छा जी, गाड़ी फिर मूव करते करते यहाँ इस पॉइंट के ऊपर आ गई, फिर से अपने स्ट्रेट पाथ के ऊपर ऐसे मूव करना चाहती है लीनियर वेलोसिटी के साथ बच्चों, लीनियर वेलोसिटी के साथ ऐसे मूव करना चाहती है, लेकिन फिर से इसको सेंटर की तरफ खींच लिया जाता है सर्कल के। और यहाँ पर भी कौन काम करता है जी? यहाँ पर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। देखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। यानी कि यहाँ पहले वाले एग्जांपल में सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आई? रस्सी के अंदर मौजूद टेंशन की फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया की। और यहाँ पर जब गाड़ी ने टर्न लिया एक सर्कुलर पाथ के अंदर, तो यहाँ पर भी हमारे पास रोड के ऊपर भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगी, जिसने गाड़ी को एक अपने चक्कर गोल दायरे के अंदर रखा, खींच के रखा उसको सेंटर की तरफ। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आई? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया की गाड़ी को टर्न लेने के लिए। अच्छा, ये हो गई दो एग्जाम्पल हमारे पास। अच्छा जी, अच्छा बच्चों, अब हम तीसरी एग्जाम्पल देखते हैं कि तीसरी एग्जाम्पल हमारी बुक के अंदर कौन सी डिस्कस हुई है। ये हमारे पास की तीसरी आ गई, तीसरी पॉइंट नंबर 3, तीसरी एग्जाम्पल आ गई। ठीक है बच्चों, तीसरी एग्जाम्पल में वो कहता है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो जमीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है एक सर्कुलर पाथ के अंदर, यानी कि एक सर्कल के अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर सूरज के गिर्द हमारी जमीन घूमती है। इसी तरह से हमारी जमीन के गिर्द सर्कुलर पाथ के अंदर, यानी कि गोल चक्कर के अंदर हमारे पास जो हमारा चांद है वो जमीन के गिर्द घूमता है। जब हमारे पास यानी कि जब हमारे पास जो जमीन है, जब वो सूरज के गिर्द सर्कुलर पाथ के अंदर घूमेगी, तो उसे भी तो बच्चों एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी ना, ताकि वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर सके। अदरवाइज अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी, वो तो अपने लीनियर पाथ के अंदर लीनियर वेलोसिटी के साथ अलोंग द टेंजेंट ही मूव कर जाएगी। लिहाजा हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तो हमारे पास जो जमीन है वो सन के गिर्द घूमेगी। ठीक है, मैं यहाँ पर समझाता हूँ बच्चों आपको। देखें, सपोज करते हैं कि ये हमारा जो है बच्चों, ये हमारा है जी सन, ये सन है यानी कि सूरज है। ठीक है बच्चों, ये हमारा सूरज है। अच्छा जी, ये हमारी जमीन है, ये देखें, ये हमारी जमीन आ गई, समझे? ऐसे समझे कि ये बच्चों हमारी जमीन है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इस जमीन ने इस सूरज के गिर्द ऐसे सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना है। देखें, जैसे ही हमारी ये जमीन ऐसे मूव करती है इस सूरज के गिर्द, ऐसे सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है ना बच्चों, हमारी जमीन जो है सूरज के गिर्द सर्कुलर पाथ के अंदर ऐसे मूव करती है। ठीक है बच्चों। अब वो कहता ये है कि जैसे जब ये जमीन इस सूरज के गिर्द सर्कुलर पाथ के अंदर घूमेगी, तो इस जमीन को सर्कुलर पाथ के अंदर घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो कौन देगा? वो कहाँ से आएगी? देखें, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना होती तो ये जमीन तो अपनी लीनियर वेलोसिटी के साथ ऐसे स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव कर जाएगी।
अगर हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी। लेकिन इसको इस जमीन के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी जो सन के सेंटर की तरफ इसको खींचेगी। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगी बच्चों? वो सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों आएगी जी हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी एफ जी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगी यहाँ। अच्छा, जैसे ही बच्चों ये जमीन घूमते घूमते इस पॉइंट के ऊपर आएगी, ऐसे इस पॉइंट के ऊपर आ गई घूमते घूमते बच्चों जमीन हमारी ये फिर से इस तरफ अपनी लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहती है, लेकिन फिर से इसके ऊपर फोर्स लगती है जो सन के सेंटर की तरफ से वो खींच लेती है। और फोर्स कौन सी होती है बच्चों? वो हमारे पास फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। और काम कौन सा कर रही है, किसका किरदार अदा कर रही है जी? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। ठीक है बच्चों, फिर से इस जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस जमीन के स्ट्रेट पाथ को फिर से बेंड कर देती है, किसके अंदर? सर्कुलर पाथ के अंदर। ठीक है, जैसे ही जमीन फिर यहाँ पर बच्चों आई घूमती घूमती यहाँ पर आ गई, ठीक है, ये इस पॉइंट के ऊपर आ गई, फिर से ये अपने स्ट्रेट पाथ के ऊपर लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहती है, लेकिन फिर से इसको सन के सेंटर की तरफ खींच लेती है एक फोर्स। और वो फोर्स कौन सी है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि काम कर रही है किसका? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। जमीन घूमते घूमते इस पॉइंट के ऊपर आ गई और बच्चों फिर से इस जमीन को खींच लिया जाता है ऊपर की तरफ सर्कल के सन के सेंटर की तरफ। तो फिर ये जमीन का जो ये स्ट्रेट पाथ था ये बेंड हो जाता है किसके अंदर? सर्कुलर पाथ के अंदर। देखें बच्चों, पहली एग्जांपल में सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आई? जैसे के अंदर मौजूद टेंशन की फोर्स है। दूसरे एग्जांपल के अंदर कार को सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आई? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने दी। अब हमारे पास जो जमीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है, तो वहां पर बच्चों हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आती है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स से आती है। ऐसे ही हमारी जमीन के गिर्द जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं और हमारे पास जो नेचुरल सैटेलाइट है जैसे कि मून है, वह भी हमारी जमीन के गिर्द घूमता है, तो वहां पर भी उन्हें घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आती है जी? वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मुहैया करती है जी ग्रेविटेशन की फोर्स। ग्रेविटी की फोर्स हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है हमारे पास इस अर्थ को सन के गिर्द रिवॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास 3 एग्जांपल हो गए। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अब हम देखते हैं जी अपनी चौथी एग्जांपल को। चौथी एग्जांपल हम देखते हैं। चौथी एग्जांपल हमारे पास कौन सी होगी? देखें जी, ये चौथी एग्जांपल है बच्चों। ये जो चौथी एग्जांपल है ना, पॉइंट 4 के ऊपर जो एग्जांपल है ये बहुत ही अहम एग्जांपल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और इसकी जो डिटेल है वो आपकी सेकंड ईयर की बुक के अंदर भी डिटेल के साथ दी गई है। हम यहाँ पर देखेंगे इसको पॉइंट नंबर 4 को, और मैं कोशिश करूंगा कि इस पॉइंट को मैं आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर सकूं। अच्छा बच्चों, इस पॉइंट के अंदर कहता ये है, वो कहता कि ये है कि हमारे पास ना एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, उसके अंदर से ना आपने ना एक चार्ज पार्टिकल को गुजारना है। चार्ज पार्टिकल यानी कि या तो आपने उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को गुजारना है या प्रोटॉन को गुजारना है। जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपने स्ट्रेट पाथ के, पहले तो वो स्ट्रेट पाथ पर मूव करता हुआ आ रहा था, जैसे ही फिर वो अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ना बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे ही वो एंटर होगा तो वो अपने स्ट्रेट पाथ से ना बेंड कर जाएगा एक सर्कुलर पाथ के अंदर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल के स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ के अंदर बेंड कर देगी और ये बच्चों वो जो चार्ज पार्टिकल होगा वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना शुरू कर देगा। यहाँ पर कहता है कि वहां पर जब वो चार्ज सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना शुरू कर देगा तो वहां पर भी फिर सेंट्रीपिटल फोर्स उसको चाहिए हमारे पास सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने के लिए। तो फिर वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगी? देखें, इसको मैं फिर से आपको यहाँ पर डायग्राम से बनाकर समझाता हूँ। देखें बच्चों, सपोज करते हैं ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज आता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये लीजिए, ये देखें, ये ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, और ये हमारे पास ये आ गया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और ये दोनों हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास है जी मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, कहता वो ये है कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई।
यहाँ पर हमारे पास चार्ज पार्टिकल है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी प्रोटॉन को, यानी कि प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज वाला एक हमारे पास पार्टिकल है। पहले तो बच्चों वो अपने देखेंगे ऐसे ना स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करता हुआ आ रहा है, ऐसे स्ट्रेट पाथ के ऊपर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, मूव करता करता ऐसे ही आ रहा है। जैसे ही बच्चों ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर होता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इस चार्ज पार्टिकल के इस स्ट्रेट पाथ को बेंड कर देती है। जैसे ही ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल हुआ तो इसका जो ये स्ट्रेट पाथ था ये अब बेंड होना शुरू हो गया है, और बेंड होते होते बच्चों किसके अंदर बेंड हो जाएगा, ये एक सर्कुलर पाथ के अंदर टोटली बेंड हो जाएगा। देखिए बच्चों ये इस तरह ऐसे सर्कुलर पाथ के अंदर ये बेंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे एक सर्कुलर पाथ के अंदर ये देखें जी, ऐसे एक सर्कुलर पाथ के अंदर देखें बच्चों, ये एक सर्कुलर पाथ के अंदर बेंड हो गया। पहले चार्ज पार्टिकल अपने स्ट्रेट पाथ के साथ ऐसे मूव करता आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड ने ना इस चार्ज पार्टिकल के इस स्ट्रेट पाथ को बेंड कर दिया, किसके अंदर, एक ऐसे सर्कुलर पाथ के अंदर बेंड कर दिया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जब ये चार्ज पार्टिकल अपने सर्कुलर पाथ के अंदर बेंड हुआ तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर देखें, ये प्रोटॉन यहाँ पर आ गया हमारे पास, ये ऐसे सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना शुरू कर देगा। फिर जब ये सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना शुरू करेगा तो सर्कुलर पाथ के ऊपर तो तभी मूव कर सकेगा ना जब इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। तो यहाँ पर बच्चों जो यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल को इस सर्कल के सेंटर की तरफ खींचेगी ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगी, ये सेंट्रीपिटल फोर्स दरअसल मैग्नेटिक फील्ड से ही आई है। मैग्नेटिक फील्ड ही ने तो इसको सर्कुलर पाथ के अंदर बेंड किया है, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आई, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स आई जी मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। ठीक है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ना होती, ये फिर हमारे पास जो प्रोटॉन था वो इस तरफ अपने स्ट्रेट पाथ के ऊपर लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव कर जाता। अच्छा, जैसे ही ये प्रोटॉन मूव करते करते यहाँ पर आया, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज वाला हमारे पास पार्टिकल, तो ये स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव कर जाता अगर इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स ना लगती। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इसको फिर से सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर लगी और इसको अपवर्ड खींचा, सेंटर की तरफ खींचा, और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स किसने मुहैया की है, मैग्नेटिक फील्ड ने सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया की है। जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर आया फिर से स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करना चाहता था, लेकिन फिर से इसको सेंटर की तरफ खींचा, किसने, हमारे पास खींचा मैग्नेटिक फील्ड ने जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। यहाँ पर आ गया ये, यहाँ पर जब इस पॉइंट पर आ गया ये हमारे पास प्रोटॉन, तो फिर से ये यहाँ पर ऐसे मूव करना चाह रहा था अपनी लीनियर वेलोसिटी के साथ, लेकिन फिर से इसके ऊपर हमारे पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स ने इसको डाउनवर्ड खींचा, सेंटर की तरफ खींचा, और सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आई, मैग्नेटिक फील्ड ने बच्चों इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया की। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यानी कि जब भी हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है तो वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने लग जाता है। सर्कुलर पाथ के अंदर उसकी जो स्ट्रेट पाथ था वो सर्कुलर पाथ के अंदर बेंड हो जाता है, और उस सर्कुलर पाथ के अंदर जब वो मूव करता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आती है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देती है। देखें यहाँ पर जितनी भी हमने एग्जांपल डिस्कस की है अभी तक, इनमें तकरीबन ही सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, लेकिन हर केस में सेंट्रीपिटल फोर्स एक अलग चीज से मुहैया की जा रही है। यहाँ पर इनके अंदर टेंशन से मुहैया की गई, यहाँ पर फ्रिक्शन ऑफ की फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है, यहाँ पर ग्रेविटी की फोर्स हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है, और यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का काम दे रही है। देखें, अच्छा ये तो था हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी नेगेटिव चार्ज को। देखें, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज था। देखिए ये नेगेटिव चार्ज था, पहले ये ऐसे ही मूव करता आ रहा था अपने स्ट्रेट पाथ के अंदर। ठीक है, स्ट्रेट पाथ के अंदर ऐसे मजे से मूव करता हुआ आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये एंटर हुआ ना बच्चों, तो इस जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ था स्ट्रेट, वो ऐसे बेंड होने लग गया, ऐसे बेंड हुआ, और बेंड होते होते एक सर्कुलर पाथ के अंदर ऐसे बेंड हो गया। ये देखें,
ऐसे ये बेंड हो गया, ऐसे ये बेंड हो गया बच्चों, ठीक है। एक सर्कुलर पाथ के अंदर देखिए एक सर्कल बन गया, यहाँ पर भी जैसे सर्कल बना, यहाँ पर भी एक सर्कल बन गया, और यहाँ पर जैसे ही ये हमारे पास ये आया जी इलेक्ट्रॉन, तो ये ऐसे मूव करना चाहता था अपने लीनियर वेलोसिटी के साथ, लेकिन फिर से इसको सर्कल के सेंटर की तरफ खींच लिया गया, और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड ने सेंट्रीपिटल फोर्स का काम किया, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, जैसे ही फिर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन मूव करते करते इस पॉइंट के ऊपर आया, फिर से अपनी लीनियर वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करना चाहता था, लेकिन फिर से इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स ने एक्ट किया, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसने मुहैया की, हमारे पास वो मुहैया की जी मैग्नेटिक फील्ड ने। फिर यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन आया, फिर से ऐसे मूव करना चाह रहा था अपनी लीनियर वेलोसिटी के साथ, लेकिन फिर से इसको सेंटर की तरफ खींच लिया गया, और यहाँ पर भी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स इस चार्ज के ऊपर लगी, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आई, वो मैग्नेटिक फील्ड ने इसको दी। फिर यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आया, फिर यहाँ पर ऐसे मूव करना चाह रहा था अपनी लीनियर वेलोसिटी के साथ, लेकिन फिर से इसको सेंटर की तरफ खींच लिया गया, और हर पॉइंट के ऊपर हमारे पास बच्चों इस जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन था, इसके हर पॉइंट के ऊपर इसको स्ट्रेट पाथ जो था, इसके स्ट्रेट पाथ को बेंड कर दिया गया एक सर्कुलर पाथ के अंदर, और सर्कुलर पाथ के अंदर इसको बेंड करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड थी, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगी, वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास ही मैग्नेटिक फील्ड ने मुहैया की, मैग्नेटिक फील्ड ने वो सेंट्रीपिटल फोर्स दी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 4 पॉइंट हो गए हमारे पास, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास 5वां पॉइंट आता है जी। 5वां पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट देखें बच्चों हमारे पास क्या है। 5वां पॉइंट ये है कि वो कहता है कि हमारे पास जब भी कोई एक गाड़ी ना हमारे पास मिसाल के तौर पर एक हमारे पास ऐसे सपोज कर लें कि कार है, और वो तेजी के साथ ना जा रही है, ऐसे रोड पे स्ट्रेट पाथ के ऊपर लीनियर मोशन के अंदर वो तेजी से मूव करते हुए जा रही है, और फिर वो उसको मोड़ काटना पड़ जाता है, दोबारा से टर्न लेना पड़ जाता है, ठीक है बच्चों। अगर वो ज्यादा तेजी से मोड़ काटेगी, स्पीड के साथ, हाई स्पीड के साथ टर्न लेगी, तो हो सकता है, मुमकिन है कि जो हमारे पास वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो उस कार को सर्कुलर पाथ के अंदर टर्न लेने के लिए जो जरूरी है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो पूरी ना हो उसके, और वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स फिर से कौन मुहैया करेगा, वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया करेगी। अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास सुफिशिएंट ना हुई, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूरा काम ना कर सके सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो हमारे पास जो बस है हो सकता है कि उससे टर्न ना लिया जाए, मोड़ ना काटा जाए, और हमारे पास वो एक्सीडेंट हो सकता है उस कार या बस का, ठीक है बच्चों। तो ये 5 पॉइंट में वो कहता है कि अगर हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स पूरी मुहैया ना कर सके किसी भी गाड़ी को टर्न लेने के लिए, तो फिर हमारे पास उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। 5वां पॉइंट ये था। अच्छा, ये तो हमने अब डिस्कस कर लिया बच्चों किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की। हमने एग्जांपल देखी कि हर सीन के अंदर हमारे पास बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड थी हर बॉडी को सर्कुलर पाथ के अंदर रखने के लिए, लेकिन हर जगह सेंट्रीपिटल फोर्स डिफरेंट चीज से मुहैया की गई। यहाँ पर देखें जैसे बाल ने सर्कुलर पाथ के अंदर मूव किया, रस्सी के साथ बांध के उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर मूव किया, यहाँ पर टेंशन की फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स का काम किया, यहाँ पर फ्रिक्शन की फोर्स ने हमारे पास गाड़ी को सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने के लिए, यानी कि मोड़ काटने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो थी वो हमारे पास यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने मुहैया की। और जो हमारे पास जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, या हमारे पास जो चांद है या आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो जमीन के गिर्द घूमते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए, तो वो वहां पर कौन देती है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी देती है। 5वें पॉइंट के अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड थी। मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया कि जब भी कोई हमारे पास चार्ज होता है, वो इनिशियल तो स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव करता हुआ आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल होता है, तो उस चार्ज की जो स्ट्रेट पाथ होता है उसको बेंड कर दिया जाता है एक सर्कुलर पाथ के अंदर। और यहाँ पर जब ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है, तो फिर से सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है जी, वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड देती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमने डिटेल के साथ अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स की जो एग्जांपल्स थी उनको देखा। अब हम देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की एप्लीकेशन, यानी कि हम डेली लाइफ में सेंट्रीपिटल फोर्स को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं रेजा बच्चों, अब हम देखते हैं अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स की एप्लीकेशंस को कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे डेली लाइफ में कहाँ पर इस्तेमाल होती है।
आपकी बुक के अंदर हमारे पास ये 3 जो है इस सेंट्रीपिटल फोर्स की या सेंट्रीपिटल फोर्स की जो एप्लीकेशन है वो दी गई है। पहले जो हमारे पास एप्लीकेशन है बच्चों, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सबसे पहले जो एग्जांपल दी गई है ना वो हमारे पास सेंट्रीफ्यूज की दी गई है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास जो है वो सेंट्रीफ्यूज की है। सेंट्रीफ्यूज 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 मशीन की बच्चों हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल है। अच्छा, ये सेंट्रीफ्यूज एक ऐसी मशीन है बच्चों, मिसाल मैं यहाँ पर ना आपको एक डायग्राम के साथ समझाता हूँ। ये देखिए हमारे पास ना, ये देखिए, ये सपोज कर लें कि हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूज मशीन है। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इसके अंदर ना ऐसा हमारे पास जगह बनी होती है, छोटी छोटी जगह बनी होती है। यहाँ पर ऐसी जगह बनी होती है, फिर ऐसे यहाँ पर इस तरह से छोटी छोटी हमारे पास स्पेसेस बनी होती है। अच्छा, इन स्पेसेस के अंदर ना हम ये ना जो मशीन है सेंट्रीफ्यूज, ये ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होती है जी? ये लेबोरेटरीज के अंदर इस्तेमाल होती है। लेबोरेटरीज के अंदर, लेबोरेटरीज जो हमारे पास लेबोरेटरीज होती हैं, जहां पर हम जहां पर अपने टेस्ट करवाते हैं ज्यादातर, वहां पर ये सेंट्रीफ्यूज मशीन इस्तेमाल होती है। और यहाँ पर इस तरह से सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है। यहाँ पर इसके अंदर ना छोटी छोटी स्पेसेस बनी हो रही होती है। और फिर जब बच्चों इस सेंट्रीफ्यूज मशीन को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास ना लेबोरेटरी के अंदर जाए तो इस तरह की टेस्ट ट्यूब हमारे पास होती है, जहां पर हमारा ब्लड निकाल के इसके अंदर ऐसे रख दिया जाता है। यहाँ पर इस जो हमारे पास ये होती है ना टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर हमारा ब्लड रखा जाता है। अच्छा, इस ब्लड को टेस्ट करने के लिए ना इस सेंट्रीफ्यूज के अंदर रखा जाता है। यहाँ पर इस जो ये स्पेसेस है ना, इन स्पेसेस के अंदर बच्चों हमारे पास ना इस टेस्ट ट्यूब को रखा जाता है। देखें, ये टेस्ट ट्यूब थी ना हमारे पास, तो इस टेस्ट ट्यूब को उठाया और यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब को इस तरह से ना इस स्पेस के अंदर ऐसे रख दिया। ठीक है बच्चों, ठीक है, इस स्पेस के अंदर ऐसे रख देते हैं। फिर इसी तरह से दूसरी हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब को भी उठाया इस तरह से और इस स्पेस के अंदर रख दिया। ठीक है बच्चों, इसी तरह से तीसरी टेस्ट ट्यूब थी, उसको भी उठाया और इस स्पेस के अंदर रख दिया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड आ गया। इस तरह से हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब होती है, इनको सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रखा जाता है जहाँ स्पेसेस बनी होती हैं। और फिर जब इस सेंट्रीफ्यूज मशीन को ऑन किया जाता है ना बच्चों, ये ना इन टेस्ट ट्यूब को ऐसे जोर जोर से ऐसे घुमाती है, जिस तरह वॉशिंग मशीन कपड़ों को घुमाती है, ये भी इन टेस्ट ट्यूब को ना ये सेंट्रीफ्यूज जोर जोर से घुमाती है। अच्छा, घुमाने से क्या होता है? घुमाने से बच्चों जो हमारे पास ब्लड के अंदर जो हैवी पार्टिकल होते हैं ना वो नीचे चले जाते हैं, नीचे बॉटम के ऊपर बैठ जाते हैं, और जो लाइट पार्टिकल होते हैं वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। जैसे ब्लड के अंदर हमारे पास जो रेड ब्लड सेल हैं वो हैवी है, वो हमारे पास बॉटम के ऊपर आ जाते हैं, जबकि हमारे पास जो हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल है जो ये हमारे पास ना ये ज्यादा भारी होते हैं और ना ही ये बिल्कुल हल्के होते हैं, लिहाजा ये दरमियान के अंदर एक लेयर के ऊपर आते हैं और हमारे पास जो प्लाज्मा होता है ना वो सबसे ऊपर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये लेबोरेटरीज के अंदर इस्तेमाल होती है। और ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है बच्चों? ये सेंट्रीफ्यूज मशीन ये किस प्रिंसिपल के? ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ये हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है ना, ये पार्टिकल को किस बिना पर अलग करती है? हैवी पार्टिकल और लाइट पार्टिकल को अलग कर देती है। किसकी बुनियाद पर? डेंसिटी की बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ये डेंसिटी की बिना पर, डेंसिटी की बेस पर ये काम करती है। ठीक है बच्चों, जैसे ही ये घूमती है तो घूमने से ये टेस्ट ट्यूब जो इसके अंदर रखी होती है उन्हें घुमाती है और ब्लड घूमता है। ब्लड के अंदर बच्चों जो हैवी पार्टिकल होते हैं, जैसे ब्लड के अंदर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो ब्लड के अंदर हैवी पार्टिकल होते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब थी ना, सपोज करते हैं ये टेस्ट ट्यूब थी हमारे पास और पहले ये पूरा ब्लड था। जैसे ही इस सेंट्रीफ्यूज मशीन ने इस टेस्ट ट्यूब को घुमाया तो जब टेस्ट ट्यूब को घुमा दिया तो फिर इस टेस्ट ट्यूब को हमने निकाला और हमने देखा कि हमारे पास जो रेड ब्लड सेल थे ना, रेड ब्लड सेल्स वो नीचे नीचे आ गए। ठीक है बच्चों, वो इसके बॉटम में आ गए। फिर हमारे पास जो व्हाइट ब्लड सेल थे वो बिल्कुल ना ही तो ज्यादा वजनी होते हैं और ना ही बिल्कुल हल्के होते हैं, लिहाजा वो व्हाइट ब्लड सेल जो है वो इसके दरमियान में आ जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल हमारे पास ब्लड के दरमियान में आ जाते हैं
और हमारे पास जो प्लाज्मा होता है वो प्लाज्मा बिल्कुल ही लाइट होता है, तो प्लाज्मा सबसे ऊपर आ जाता है प्लाज्मा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये सेंट्रीफ्यूज काम करती है, डेंसिटी की बुनियाद के ऊपर काम करती है, लेबोरेटरीज के अंदर इस्तेमाल की जाती है, और ये किसी भी मिक्सचर के अंदर से उसकी डेंसिटी की बुनियाद पर उसके अंदर मौजूद लाइट और हैवी पार्टिकल को, ये लाइट और डेंस पार्टिकल को अलग-अलग कर देती है। तो ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूज का काम होता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल लिख दूं, हमारे पास जो मिल्क होता है, मिल्क जो बच्चों होता है ना हमारे पास, वो उसको भी ये अलग करती है। इसके अंदर मिसाल के तौर पर हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर मिल्क रखा और मिल्क को घुमाया, ये हमारे पास पहले ब्लड था, अब सपोज करते हैं कि इसके अंदर हमने मिल्क रख दिया, मिल्क। ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों हमने मिल्क रखा, मिल्क जैसे ही घुमाया तो मिल्क के अंदर बच्चों जो था हमारे पास, मिल्क के अंदर हमारे पास जो हैवी पार्टिकल थे ना, मिल्क स्लाइमी मिल्क लिख देता हूँ, स्लाइमी मिल्क जो था वो नीचे आ गया मिल्क, और इसके अंदर जो क्रीम थी ना, क्रीम वो ऊपर आ गई। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूज मशीन काम करती है। अच्छा, इसके बाद दूसरी हमारे पास जो एग्जाम्पल है, दूसरी एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, दूसरी एग्जांपल हमारे पास है जी ड्रायर की, ड्रायर। ड्रायर, अच्छा बच्चे ड्रायर कौन सा है? ये क्लॉथ ड्रायर है, जो कि आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर ड्रायर होता है ना कपड़े सुखाने के लिए, ये उस ड्रायर की बात कर रहा है। ये ड्रायर किस तरह से काम करता है बच्चों देखें, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम बनाकर समझाता हूँ। देखें बच्चों, ये देखें, ये सपोज करते हैं आपके पास वॉशिंग मशीन है, और ये इस वॉशिंग मशीन के अंदर ना ये ड्रायर है, ये इस तरह से ये ड्रायर रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये ड्रायर है, और इस ड्रायर के अंदर ना बच्चों छोटे छोटे ना 100 से भी ज्यादा कई हमारे पास सुराख होते हैं। इस तरह से ये सुराख होते हैं, इस तरह से बहुत सारे ये हमारे पास इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिसके अंदर बच्चों इस ड्रायर के अंदर, ठीक है बच्चों, जैसे ही इसके अंदर हम ना गीले कपड़े डालते हैं, देखें वेट क्लॉथ इसके अंदर हमने डालते हैं, वेट क्लॉथ, और हम इस जो ये हमारे पास ड्रायर है वॉशिंग मशीन के अंदर रखा हुआ है, इसको जब हम ऑन करते हैं तो ये ड्रायर ना ऐसे जोर जोर से घूमता है, ड्रायर घूमता है। जैसे ही ये घूमता है ना, तो हमारे पास जो गीले कपड़े होते हैं जिनके अंदर पानी मौजूद होता है, उन पर ना एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है। इसके अंदर वाटर भी है हमारे पास, देखिए वाटर है, वेट क्लॉथ है, वाटर और क्लॉथ दो चीजें हैं इसके अंदर, एक पानी है और एक हमारे पास क्लॉथ है। अच्छा बच्चों, जैसे ही ये हमारे पास ये जो ड्रायर जब घूमता है, तो इसके ऊपर ना बच्चों, इस ड्रायर के ऊपर ना सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट करती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट करती है। हमारे पास यहाँ पर जो वाटर है ना, इसके ऊपर हमारे पास एक्ट करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और यहाँ पर क्लॉथ के ऊपर हमारे पास जो है वो एक्ट करती है कौन सी? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि हमारे पास जब ये ड्रायर घूमता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो पानी के जो हमारे पास हैवी पार्टिकल होते हैं ना, उनके ऊपर एक्ट करती है और उन्हें खींचती है इन टाइनी होल के जरिए ना, इस ड्रायर से बाहर खींच लेती है पानी को। देखिए यहाँ पर पानी था, लाइट, इस पानी के हैवी पार्टिकल थे ना, इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने एक्ट किया और इन पानी के मॉलिक्यूल को इन ड्रायर के होल्स के जरिए इनको बाहर खींच लिया, और इस हमारे पास जो क्लॉथ थे ये सेंटर के ऊपर जमा हो गए हमारे पास क्लॉथ, इनके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स ने एक्ट किया, सेंटर की तरफ इन्हें एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर रखा और इन्हें घुमाया, पानी इनसे अलग हो गया, और यहाँ पर जो हमारे पास जो क्लॉथ थे वो हमारे पास खुश्क हो गए, क्योंकि देखिए यहाँ पर पानी जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने खींच लिया। अच्छा, यहाँ पर मैं बताता चलूं कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास सेंटर है एक कोई, और यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर ऐसे मूव करना चाह रहा है अपने शर्ट पाथ के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर ना एक फोर्स एक्ट करती है जो इसे सेंटर की तरफ खींचेगी, वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, जिसको हम FC से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट भी एक फोर्स लगती है, यानी कि अगर ये सेंटर की तरफ खींचती है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसके अपोजिट एक और फोर्स खींचती है बाहर की तरफ, और उस फोर्स को हम कहते हैं जी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो सेंटर की तरफ खींचे वो सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो सेंटर से अवे खींचे वो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पर
पानी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने अवे खींचा, यानी कि इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से पानी को बाहर खींच लिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने, और सेंट्रीपिटल फोर्स ने कपड़ों को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द रखा और इसको घुमाया, पानी बाहर निकल गया, कपड़े हमारे पास खुश्क हो गए। ठीक है बच्चों, ये हमने डिस्कस कर लिया जी सेंट्रीफ्यूज और ड्रायर को। तीसरी एग्जांपल हमारे पास बच्चों आती है, तीसरी एग्जांपल है जी क्रीम सेपरेटर की, क्रीम सेपरेटर। तीसरी एग्जांपल क्रीम सेपरेटर, क्रीम सेपरेटर की एग्जांपल है बच्चों तीसरी हमारे पास। ठीक है, क्रीम सेपरेटर। अच्छा बच्चों, ये जो क्रीम सेपरेटर है ना, ये भी बिल्कुल सेंट्रीफ्यूज की तरह ही काम करता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि सेंट्रीफ्यूज के अंदर हमने ये टेस्ट ट्यूब इस्तेमाल की है, टेस्ट ट्यूब को हमने इसके अंदर डाला और फिर घुमाया। लेकिन जो हमारे पास ये क्रीम सेपरेटर है ना, क्रीम सेपरेटर, ये हम ना किसी कंटेनर में हमारे पास जो मिक्सर होता है, हम उसके अंदर वो अपना लिक्विड यानी कि मिक्सर डालते हैं किसी कंटेनर के अंदर, और ये जो क्रीम सेपरेटर एक मशीन होती है, फिर हम उसको उस लिक्विड के अंदर डाल देते हैं। जब ये क्रीम सेपरेटर उस लिक्विड के अंदर घूमती है तेज तेज, तो फिर ये भी हमारे पास डेंसिटी की बुनियाद के ऊपर ही हैवी और लाइट पार्टिकल को अलग कर देती है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये बच्चों एक कंटेनर है, ये देखिए ये एक कंटेनर है हमारे पास, ये एक हमारे पास क्या है, कंटेनर है, कंटेनर है हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास कंटेनर आ गया, कोई भी एक बर्तन आ गया, इसके अंदर सपोज करता हूं मेरे पास ना ये मिल्क पड़ा है, मिल्क पड़ा है मेरे पास ना, और ये मिल्क मिक्सर है, जैसा कि आप जानते हैं मिल्क क्या है, मिल्क मिक्सर है किस किस का चीज का, बहुत सारी चीजों का है, इसमें फैट्स है, इसमें क्रीम है बच्चों, क्रीम है और लिक्विड है, यानी कि बहुत सारी चीजों का मिक्सर है हमारे पास मिल्क जो है। अच्छा, ये मेरे पास कंटेनर है, इसके अंदर ना ये मिल्क पड़ा हुआ है, मिल्क। ठीक है बच्चों, मिल्क पड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम ना क्रीम सेपरेटर जो एक मशीन होती है, इस तरह की वो एक मशीन होती है, इस तरह की एक मशीन होती है, इस तरह की एक मशीन होती है बच्चों, इसको हम ना इस ना मिल्क के अंदर ऐसे उल्टी करके डाल देते हैं, और ये जब मशीन को हम ऑन करते हैं तो यहाँ पर जो इसके ये एक पुर्जा लगा हुआ होता है, ये ऐसे जोर जोर से घूमता है, इस मिल्क के अंदर ऐसे ऐसे घूमता है और मिल्क को जोर जोर से शेक करता है, हिलाता है, जैसे जूसर मशीन है हमारे पास, जूसर मशीन जैसे है हमारे पास, जैसे उसके अंदर हम कोई भी कोई लिक्विड डालते हैं, कोई हम जैसे दूध डालें, अगर दही डालें, जैसे हम दही डालें, जैसे हम किसके अंदर, जूसर मशीन के अंदर, और उसको चलाएं तो हमारे पास जो दूध होता है वो हैवी होता है, वो नीचे बैठ जाता है, जो हमारे पास मक्खन होता है, क्रीम होती है, वो क्योंकि लाइट होता है, हल्का होता है, वो ऊपर आ जाता है। यही हमारे पास ये कंसेप्ट है। यहाँ हम इस कंटेनर के अंदर, बर्तन के अंदर दूध डालेंगे, यहाँ पर क्रीम सेपरेटर जो एक मशीन है उसको लाएंगे, उसको ऑन करेंगे, क्रीम सेपरेटर जोर जोर से इसको हिलाएगा दूध को, और इस दूध के अंदर जो मौजूद बच्चों डेंस पार्टिकल होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो हमारे पास क्रीम होगी ना इस दूध के अंदर मौजूद, वो लाइट पार्टिकल है, वो सेंटर के करीब जमा हो जाएगी और ऊपर आ जाएगी हमारे पास क्रीम, जबकि हमारे पास जो ये हमारे पास दूध है, इस ये डेंस पार्टिकल है, ये कंटेनर की वाल की तरफ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो क्रीम के ऊपर है ना, क्रीम के ऊपर हमारे पास जो फोर्स एक्ट करेगी वो होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी हमारे पास, और जो दूध के ऊपर है ना, मिल्क यानी कि लिक्विड के ऊपर, उसके ऊपर हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये तो फोर्स एक्ट करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बच्चों वो क्रीम के ऊपर एक्ट करेगी, लिहाजा क्रीम यहाँ पर इस सेंटर के करीब जमा हो जाएगी और लाइट है ऊपर आ जाएगी। दूध हमारे पास हैवी पार्टिकल है, वो कंटेनर की वाल के गिर्द जमा हो जाएगा ऐसे, और क्रीम और दूध जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज ये हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल्स को भी डिटेल के साथ देखा, और सेंट्रीपिटल फोर्स की हमने एप्लीकेशन को भी डिटेल के साथ देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस चैनल की तरफ से आने वाले तमाम नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द मिलते रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।